बता दें आपको कि पुलवामा के पंपोर में मिलिटेंट्स ने सब इंस्पेक्टर का गोली मारकर कत्ल कर दिया। गोलियों से चलने मिली सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर की लाश। धान के खेत में उनकी लाश मिली। लाश पर गोलियों के कई निशानात थे। एसआई फारूक अहमद मीर लेथपुरा में 23 BN RRP में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। वहीं संबूरा के रहने वाले थे फारूक अहमद मीर। केस दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दाऊद नाइक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर। दाऊद, सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उनके जिस्म पर गोलियों के कई निशानात थे। कुछ मालूम हुआ ये किसने अंजाम दिया? का इलाका है जहां पे फारूक अहमद अपने घर आया था और कल शाम को 8 बजे वो अपने खेत में कुछ काम करने के लिए गया था, लेकिन उसको वहीं से किडनैप करके अपने ही बगीचे में पिस्टल से 2 गोलियां मारकर उनको जाम बह किया गया। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हम फारूक अहमद की बात करते हैं, इसके 3 बच्चे हैं, यानी आज 3 बच्चों को यतीम कर दिया गया। फिलहाल इस वक्त की अगर मैं बात करता हूँ, पूरे इलाके में काफी ज्यादा मातम है और लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि फारूक अहमद का जो नेचर था काफी सॉफ्ट था और नेक सीरत बंदा था, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट्स की जानिब से फारूक अहमद को आज संबूरा पापोर यानी अपने ही रिहायशी गाँव में और अपनी खेत में मार दिया गया। तो आज सुबह सवेरे ही लोगों को उसकी लाश जो है उनके खेत में मिली। तो जो ही उसकी लाश उसकी पुलिस CRPF और फौज जो है जायवारदात पे पहुंची, इस डेड बॉडी को अपनी तहवील में लेके इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस वक्त बात यह है कि पूरे इलाके में काफी ज्यादा मातम है और लोग जो है काफी गुस्सा है। जी, तो टारगेट किलिंग का ही एक और ये मामला कहा जा सकता है दाऊद? जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले 1-2 महीनों से हमने देखा है कि कभी किसी कश्मीरी पंडित, फिर किसी नॉन लोकल और अब पुलिस एहलकारों को एक अच्छी कॉन्स्पिरेंसी के तहत टारगेट किया जाता है। बिल्कुल हम यूँ कहेंगे कि एक टारगेट सॉफ्ट टारगेट किलिंग का और एक नमूना जो है आज हमें जनूबी कश्मीर के पुलवामा के पापोर में देखने को मिला। वहाँ पे निहत के जो एक पुलिस एहलकार अपने घर आया था, अपने बच्चों के साथ रात गुजारने के लिए आया था, लेकिन उसको गोलियों से जो है उसकी जान जो है गोलियों से जो है ले ली गई है। जी, तो बताया जा रहा है इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ सुराग लगा मिलिटेंट्स का अभी तक? जी बिल्कुल, अगर हम इस वक्त की बात करते हैं, अभी तक किसी भी मिलिटेंट तंजीम ने इसकी जो है क्लेम अपने सर पे नहीं ली। फिलहाल फौज, पुलिस और CRPF जायवारदात पे पहुंची, पूरे इलाके को कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में ले लिया गया और साथ ही जिस पिस्टल की 2 कार्ट्रिजेस भी मिली है अब इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ वक्त के बाद पुलिस जो है पूरा इस में जो इनिशियल फाइंडिंग्स जो मिलेंगी उसको बेसिक स्टेटमेंट जो है वो जारी करेंगे। उसके बाद भी पता चलेगा कि इस कांड में किन लोगों का हाथ है। जी दाऊद, सिक्योरिटी फोर्सेस की लाख कोशिशों के बावजूद टारगेट किलिंग के वाकयात रुकने का नाम नहीं ले रहे जम्मू और कश्मीर में। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से सॉफ्ट किलिंग या टारगेट किलिंग की बात करते हैं, ये काफी चैलेंजिंग लग रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इस जैसे मामलों को पर रोक लगाने के लिए, क्योंकि सॉफ्ट किलिंग को किसी को नहीं पता है कि कौन कब किसका निशाना बनेगा और ये पॉसिबल भी नहीं है कि कश्मीर में हर एक इंडिविजुअल की एक अलग सिक्योरिटी होगी। तो ये सिलसिला लगातार जो है हमें देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा वोलाटाइल होते हुए दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस को कुछ नई रणनीति अपनानी होगी और जो लोग ये टारगेट किलिंग करवाते हैं उनका पर्दाफाश करके उन्हें सलाखों के पीछे धकेलना होगा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है और जो टारगेट किलर्स है वो किसी को भी कभी भी अपना सॉफ्ट टारगेट बना के उनको अपना निशाना बना सकते हैं। जी दाऊद, आपका बेहद शुक्रिया इस अहम खबर पर तमाम अपडेट देने के लिए। हमारे नाज़रीन को बहुत शुक्रिया दाऊद आपका।